जय शिवशंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज का विषय है कि पंछियों को दाना डालने से क्या फ़ायदे होते हैं। आखिर क्या बात है कि बहुत से लोग पंछियों को दाना पानी डालते हुए दिखलाई पड़ते हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। तो आज मैं आपको पंछियों को दाना डालने के फ़ायदे समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में उपकार को बड़ा महत्व दिया गया है। पर उपकार सरिस नहीं धर्मा। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी उपकार की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये तो एक अलग बात हुई, उपकार अपनी जगह हुआ, मानवता का ये धर्म है। किंतु क्या आप जानते हैं कि पंछियों को दाना डालने से कितने बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं मित्रों। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अगर आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक नहीं रहता है, अगर आप कोर्ट कचहरी के झमेले में बुरी तरह से फंस गए हैं, अगर आपको राहु केतु शनि ने धर दबोचा है, या फिर राहु की महादशा, केतु या शनि की महादशा में आप काफ़ी पीड़ित चल रहे हैं, पाप ग्रह आप पर हावी हैं, या फिर आप भूत प्रेत बाधा से घिर चुके हैं, या फिर आप पर बहुत ज़्यादा ऋण हो चुका है, तो मित्रों अगर ऐसी स्थितियों में आप फंस गए हैं या इनमें से किसी भी एक में, तो आप बिना विलंब किए पंछियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए, पानी देना शुरू कर दीजिए। मित्रों, पंछियों को दाना देने से इन सभी स्थितियों में फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य का खजाना प्राप्त होता है। वो पुण्य कभी नहीं मिटता। पंछियों को प्रतिदिन दाना डालने वाले व्यक्तियों के जो पूर्वज होते हैं, जो पितर होते हैं, वे बड़े ही तृप्त होते हैं, बड़े ही संतुष्ट होते हैं। इसलिए अगर आप पितृदोष जैसी स्थितियों में भी फंसे हुए हैं तो भी आप पितरों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि पंछियों को दाना हम क्या डालें, दाने में हम क्या डालें। तो मित्रों देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि ज्योतिषी उपाय के अंतर्गत तो 7 प्रकार के 6 प्रकार के अनाज बतलाए गए हैं, किंतु मैं आपको बतला दूं कि सामान्य तौर पर गेहूं, चावल और बाजरे का प्रचलन ज़्यादा है। बाजरा भी आप केवल जाड़े में ही खिला सकते हैं, क्योंकि बाजरे में काफ़ी गर्मी होती है। गर्मी में जब पंछी उसे खाते हैं तो फिर उनके गले में, मुंह में फोड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आमतौर पर आप चावल और गेहूं का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चावल का दाना डालने से आपको केवल मानसिक शांति ही मिलेगी, आपका केवल चंद्रमा ही ठीक होगा। दाना डालने से आपको पुण्य प्राप्त होगा और उस पुण्य के प्रभाव से आपके सारे दुख मिटेंगे। तो बहुत कम खर्चे में ये काम हो जाएगा। तो इसीलिए आप अविलंब ये काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि जंतुओं की सेवा भी हो जाएगी और ईश्वर की कृपा के भागी भी हम बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।